Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now I am going to start chapter 4, motion and force, questions number 5. Differentiate between mass and weight. मास और वेट के अंदर फ़र्क वाज़े कीजिए। मास कहते हैं कमियत को, वेट कहते हैं वज़न को। डिफरेंशिएट का मतलब है फ़र्क पैदा कीजिए, फ़र्क बताइए बिटवीन, दोनों के दरमियान। तो कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट। कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में फ़र्क नीचे दिया गया है। नंबर 1 क्या है? मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर। मास कमियत, प्रॉपर्टी है, खासियत है मैटर की। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का मास, किसी शय का मास जो है वो हर जगह पे बराबर होता है। वेट डिपेंड्स ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पे वज़न मुनहसिर होता है। वेट इंक्रीजेस, वेट बढ़ जाता है, और डिक्रीजेस, कम हो जाता है विथ हायर और लोअर ग्रेविटी। हायर ज़्यादा, लोअर कम। वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ हायर और लोअर ग्रेविटी। ये ख़त्म हुआ। दूसरा देखते हैं, मास कैन नेवर बी ज़ीरो, मास कैन भी ज़ीरो, सिफर नहीं हो सकता। वेट कैन बी ज़ीरो, वेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट, इस अगर उसके ऊपर ग्रेविटी की जो फोर्स है वो अप्लाई होना बंद हो जाए तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एज़ इन स्पेस, जैसा कि खला में हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मास जो है वो लोकेशन के हिसाब से उसकी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। वेट जबकि वेरी होता है लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि लोकेशन क्या है। एक्चुअली ज़मीन पर जो कशिश है उस पर जो उसका वेट है मास का, वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। चांद पर ले जाए मास वही रहेगा। लेकिन अगर वेट varies according to location means when you will put the carry the weight to the moon, its weight will be no more 1 kg or whatsoever which has been observed in earth, it cannot be same on the moon. तो ये चांद पे वैसा वेट नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज़ लेस। अब आते हैं दूसरे कंपैरिजन की तरफ। फिर वही टॉपिक चल रहा है, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है बस। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and it is directed towards the center of the earth or other gravity pull, gravity well. So मैग्नीट्यूड और इसकी जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, और इसकी जो है मैग्नीट्यूड होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। सो वी कैन से दैट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास में बी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस, मास जो है वो ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर किया जा सकता है। वेट इज़ मेजर अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग बैलेंस, जबकि वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर किया जा सकता है। मास यूजली इज़ मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम, मास जो है वो ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं। वेट ऑफ एन इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, यूनिट ऑफ फोर्स, वेट जो है हम यूनिट ऑफ फोर्स में मेजर करते हैं, फोर्स की यूनिट में मेजर करते हैं। वही कंपैरिजन बिटवीन
mass and weight, comparison between mass and weight. This is the third slide, third page. What is going on? Comparison between mass and weight. Now we will see relation between mass and weight. W is equal to mg or m is equal to mass. Relation between mass and weight is what? W is equal to mg और m is equal to mass. इसमें वाज़े हो रहा है कि वेट और मास का क्या रिलेशन है। इसी तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, W इज इक्वल टू mg अगेन, बट वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वेट। तो इसमें हमें दोनों का रिलेशन पता चल रहा है। Relation between mass and force, F is equal to ma, m is the mass can be measured in kilogram. Relation between mass and force, F is equal to ma, force is Newton, F is equal to force in Newton. So this is the end of this questions 5 यहाँ पे ख़त्म हुआ। Please subscribe and like this video so you may get others in time.